देखिए शब्द, ठीक, शब्द किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। देखिए शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार कौन कौन है? एक है उत्पत्ति, एक है उत्पत्ति, उत्पत्ति इतिहास, उत्पत्ति इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द, उत्पत्ति इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द। एक दूसरा है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति बनावट, व्युत्पत्ति बनावट। बताइए बनावट में कौन सी संज्ञा है? बनावट में कौन सी संज्ञा है? जिस, सुनिए, जिस शब्द के अंत में हट, वट, आहट ये सभी प्रत्यय जुड़े होते हैं, वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। तो बनावट में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। बनावट में लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। बनावट में स्त्रीलिंग, ठीक ना। व्युत्पत्ति बनावट या रचना के आधार पर शब्द, व्युत्पत्ति बनावट या रचना के आधार पे शब्द। और तीसरा है विकार, विकार रूप, विकार रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द, विकार रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द, ठीक। और चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक। शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। अब उत्पत्ति इतिहास स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। कितने भेद होते हैं? 4। पहला है तत्सम, तत्सम। दूसरा है तद्भव, तद्भव। तीसरा है देशज, देशज, देशज। और चौथा है विदेशज, 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 ठीक। इसके बाद इस, हाँ, संकर शब्द तो अलग से है, उसको ही बता रहे हैं। एक अलग से संकर शब्द है, ठीक, संकर, संकर शब्द। इसके बाद यहाँ देखिए व्युत्पत्ति बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं? 3, ठीक। 3 भेद होते हैं। एक है रूढ़, रूढ़, यौगिक, यौगिक, रूढ़ यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ यौगिक, योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक। विकार रूप प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। एक जो है विकारी शब्द, एक विकारी है और एक अविकारी है। अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है, अविकारी, अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4। 4 भेद हैं। एक है संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम। क्रिया, क्रिया और विशेषण, विशेषण, क्रिया फिर विशेषण, ठीक। विशेषण 4 होते हैं। अविकारी के कितने भेद हैं? तो इसके भी 4 भेद हैं। एक है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक के बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय, समुच्चय में कौन सी संधि है?
व्यंजन संवेदन। समुच्चय का विच्छेद क्या होगा? समुद्धन जय, समुद्धन जय। ठीक, ता किसमें बदल गया? चार। ठीक, समुद्धन जय ता चार में बदल गया। ठीक ना। जैसे उद्धन चारण उच्चारण, तत धन झटिका झटिका, उद्धन झटिका झटिका। ठीक, तो आगे देखिए समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के बाद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक, इसके बाद देखिए अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं। एक होता है निरर्थक और एक होता है सार्थक। एक निरर्थक है, एक सार्थक। सार्थक सार्थक के कितने भेद होते हैं? तो चार। एक एकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी और विलोम। विलोम, विलोम फिर पर्यायवाची, पर्यायवाची। पर्यायवाची को समानार्थी कहा जाता है और विलोम को विपरीतार्थी, विपरीतार्थी कहा जाता है और इसे समानार्थी कहा जाता है। ये अनेकार्थी, एकार्थी। सार्थक शब्द चार। शब्द के कितने भेद हैं? ठीक, अब देखिए क्रम से आप लोग बता रहे हैं। इसमें देखिए ये जो रूढ़ यौगिक योग रूढ़ है, इनसे एक प्रश्न तो मस्ट आता है। ठीक ना। और तत्सम तद्भव, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और संकर शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए लिख चुके हैं आप लोग। देखिए बता रहे हैं, मिटाए, लिख लीजिए तुरंत, लिखिए तुरंत, आगे बता रहे हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले रूढ़ ही बता रहे हैं। ठीक, मिटाए। नहीं तो चलिए उसके पहले संज्ञा बता दें। क्या संज्ञा बता रहे हैं, जल्दी से खत्म हो जाए चैप्टर। ठीक, देखिए संज्ञा, संज्ञा दो शब्दों से मिलकर के बना है समधन ज्ञान। समधन ज्ञान, सम्यक रूप से जानकारी जिसकी हो जाए उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा। लेकिन संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तीन। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तीन। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक और तीसरा भाववाचक, भाववाचक। ठीक ना। तीन भेद होते हैं। अब इसमें देखिए व्यक्तिवाचक किसे कहा जाता है? हाँ, परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप लोग शांत रहिए। देखिए व्यक्तिवाचक की परिभाषा है जब किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जब किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जब एक ही प्रकार के
अनेक व्यक्ति, एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति, वस्तु स्थान का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक। उसे जातिवाचक कहते हैं। ठीक, उसे जातिवाचक कहते हैं। और जब किसी एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो तो व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक, ये दोनों परिभाषा समझ में आई कि नहीं? जी। व्यक्तिवाचक। अब जैसे व्यक्तिवाचक में जैसे मोहन, तो एक व्यक्ति का नाम है हिमालय, एक पर्वत का नाम है गंगा, एक नदी का नाम है, ठीक, राधा, एक लड़की का नाम है, तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन लड़की कह दिया जाए तब जातिवाचक, पर्वत कह दिया जाए तब जातिवाचक, नदी कह दिया जाए तब जातिवाचक। ये समझ में कि नहीं? और भाववाचक किसे कहा जाता है? तो भाववाचक देखिए, भाववाचक वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा जिसे न हम छू सकते हैं, जिसे ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना नाप तोल सकते हैं, तोल सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक कहा जाता है। कर सकते हैं उसे भाववाचक कहा जाता है। उसे भाववाचक कहा जाता है। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं? वे संज्ञा जिसे हम ना छू सकते हैं, जिसे ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना नाप तोल सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक कहा जाता है। जैसे अच्छाई, अब अच्छाई को कोई नाप तोल सकता है? या प्रेम को कोई नाप तोल सकता है? जैसे क्रोध, अब क्रोध को कोई नाप तोल नहीं सकता है। अब ये नहीं कोई कह सकता कि जैसे कोई गुस्सा करके किसी को 2 थप्पड़ मारते थे, तो कोई नहीं कहेगा कि इनको जो है 5 ग्राम क्रोध लगा था तब 2 थप्पड़ मारे। और कोई जो है कुर्सी को तोड़ दे, तो कोई ये नहीं कहेगा 2 किलो क्रोध लगा था, कुर्सी पूरा तोड़ दिए। तो क्रोध है, ममता है, अच्छाई है, भलाई है, बुराई है, ये सभी क्या कहलाते हैं? भाववाचक। जिनको ना तो हम छू सकते हैं, न देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक, जैसे ममता, प्यार। और ये भाववाचक संज्ञा से एक प्रश्न एकदम नामचिली करता रहता है। ठीक, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है। या तीनों संज्ञा आपको समझ में आया कि नहीं? जी। इसके बाद देखिए, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। लेकिन पूछ ले संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। जब प्रश्न में लगाएगा कि मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तब 3। देखिए, अन्य 2 बता रहे हैं, आगे देखिए। जातिवाचक के 2 भेद और माने गए हैं। एक समूहवाचक और एक पदार्थवाचक। ठीक, समूहवाचक किसे कहा जाता है? तो देखिए, समूहवाचक वे संज्ञा जो किसी व्यक्ति
वस्तु स्थान के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक। ये समूह का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समूहवाचक। या समझ में आया? समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के समूह का बोध कराते हैं। ठीक। पदार्थवाचक देखिए, पदार्थवाचक वे संज्ञा होते हैं, वे संज्ञा जो अपने मूल अवस्था में होते हैं, जो अपने मूल अवस्था में होते हैं जिनसे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है, जिनसे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है, उन्हें पदार्थवाचक कहते हैं। अब जैसे दूध में कौन सी संज्ञा है? पदार्थवाचक। दूध से बनता है पनीर में कौन सी संज्ञा है? पदार्थवाचक। क्योंकि जब तक वस्तु से दूसरी वस्तु बनती रहेगी तब तक पदार्थवाचक रहेगा। ठीक। अब पनीर से क्या बनता है? सब्जी। अब सब्जी पदार्थवाचक नहीं। ठीक। सब्जी क्या हो गया? समूहवाचक। ऐसा नहीं। और सब्जी में जातिवाचक भी होता है। ठीक। अब जैसे आप गन्ना क्या है? पदार्थवाचक। ठीक। गन्ना से क्या बन गया? चीनी या गुड़। ठीक। चीनी या गुड़ बन गया और चीनी से आप क्या बना दिए? चाय। ठीक। तो चीनी तक तो पदार्थवाचक था, लेकिन चाय जो है पदार्थवाचक नहीं। ये समझ में आया कि नहीं? जब तक इसे मिट्टी क्या है? पदार्थवाचक। मिट्टी से बन गया भरुका, तो भरुका जातिवाचक हो गया। ठीक। क्योंकि भरुका से कुछ आप नहीं बना सकते। ठीक। या जो है इसी तरह जितने हैं, जैसे सोना पदार्थवाचक, सोना से बन गया आभूषण, तो आभूषण जातिवाचक हो गया। ठीक। पदार्थवाचक नहीं। यानी जब तक बनेगा तब तक पदार्थवाचक, यानी जिनसे किसी दूसरी वस्तु का हम निर्माण कर सकते हैं उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक। समझ में कि नहीं? पदार्थवाचक। अब यहीं पर एक चीज और देख लीजिए, एक वचन बहुवचन आप लोग कई बार बताए हैं। एक वचन बहुवचन देखिए, अब जो व्यक्तिवाचक होता है, ठीक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक, ये हमेशा क्या होते हैं? एक वचन होता है। ठीक। जैसे सोना एक वचन, सोना एक वचन, मिट्टी एक वचन, ठीक, लोहा एक वचन, चांदी एक वचन, क्रोध एक वचन, प्रेम एक वचन, ममता एक वचन, एक मिठास एक वचन, ईमानदारी एक वचन, अच्छाई एक वचन। समझ में आया कि नहीं? और समूह में जैसे जनता एक वचन, भीड़ एक वचन, परिवार एक वचन। ठीक। ये समझ में आया कि नहीं? तो इन सब में एक वचन होता है। या व्यक्तिवाचक जैसे राधा एक वचन, मोहन एक वचन, सोहन एक वचन, गोपाल एक वचन, गंगा एक वचन, यमुना एक वचन। ये समझ में आया कि नहीं? ये सभी जो है एक वचन होते हैं, लेकिन जातिवाचक जो होता है वो एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। ठीक। जातिवाचक या जो है एक वचन बहुवचन दोनों में होता है। ठीक। जैसे आप लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, ठीक, या लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन, नदी एक वचन, नदियां बहुवचन। ये समझ में है कि नहीं? तो जातिवाचक एक वचन बहुवचन दोनों में होता है। बाकी समूहवाचक हमेशा एक वचन। जैसे कोई कहते कि बहुत भीड़ लगी है, तो भीड़ में क्या वचन? एक वचन। ठीक। जनता आ गई है, एक वचन। समझ में कि नहीं?
परिवार नष्ट हो गया तो परिवार में एक वचन, ये समझ में आया कि नहीं? तो एक वचन समझ में आ गया। और बहुवचन में देखिए कुछ चीज बहुवचन में भी हैं, जैसे प्राण, प्राण बहुवचन देखिए, बहुवचन, बहुवचन प्राण दर्शन, प्राण दर्शन, होश, होश, बाल, बाल हस्ताक्षर, बाल हस्ताक्षर, अक्षत, अक्षत, दाम, दाम, जी, आप, आप। देखिए प्राण दर्शन होश बाल हस्ताक्षर अक्षत दाम जी आप, ये सभी क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन। ये सभी क्या होते हैं? बहुवचन। इसमें वाक्य की शुद्ध शुद्धि में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लिखेगा कि हमारा प्राण निकल गया या उसका प्राण निकल गया, यह हमेशा अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बहुवचन होते हैं उनके साथ क्रिया बहुवचन की आती है। एक हमारे प्राण निकल गए, ये सही है। हमारा प्राण निकल गया या नहीं, ये गलत है। हमने दुर्गा जी का दर्शन किया, ये गलत है। हमने देवी जी के दर्शन किए, सही है, क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक, उसका होश उड़ गया, गलत, उसके होश उड़ गए, सही। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि बहुवचन के साथ हमेशा क्रिया बहुवचन होता है। ठीक, अब जैसे जी, यहाँ देखिए जी लिखे हैं ना। अब जिस नाम के आगे पीछे जिस नाम कोई नाम हो, जैसे पिताजी, पिताजी बहुवचन हो गए। ठीक, पिताजी में क्या वचन? बहुवचन। यानी कि किसी नाम के या किसी शब्द के पीछे अगर जी लगाते हैं आप, वो हमेशा बहुवचन हो जाएगा। ठीक, पिताजी बहुवचन, भाई जी बहुवचन, माता जी बहुवचन, समझ में आया? गुरुजी बहुवचन। ठीक, आप बहुवचन। ठीक, बाकी ये सभी बहुवचन है। इसमें से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ये प्राण वाला तो बहुत ज्यादा पूछा है। ठीक, अब जैसे हमने हस्ताक्षर कर दिया, ठीक, ये अशुद्ध माना जाता है। हमने हस्ताक्षर कर दिया। पिताजी में कौन सा है? पिताजी में कौन संज्ञा है? अब पिताजी, पिताजी में जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? जातिवाचक। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता, कोई भी इसका प्रयोग अपने पिताजी के लिए करता है। ठीक, तो पिताजी में जातिवाचक संज्ञा, समझ में आया कि नहीं? अक्षत, ये जो अक्षत होता है ना, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, जबकि अक्षत में किसका प्रयोग किया जाता है? चावल का। ये शायद प्रश्न भी किसी ने पूछा था ना जी, अक्षत में किसका प्रयोग होता है? तो चावल का। ठीक ना, यहाँ ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आज देखिए इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? जी। ठीक, अब इसके बाद कल इसको बंद कर दीजिए, फिर दूसरा पढ़ा देते हैं आपको।